बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन की काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं और ये भी वीडियो उसकी कंटिन्यूटी में बना रहा हूं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी टेस्ट के अंदर जो भी आप टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर आपको एरर डिटेक्शन का फॉर्मेट जो है या एरर फॉर्म जो है वो ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए हम बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसकी तरफ। अच्छा, अब यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, आप मैं चाहूँगा कि इस सेंटेंस को पढ़ें। ये है ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। ठीक है, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यहाँ पर ये इनकरेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, और करेक्ट क्या कर रहा है? ही एडवाइज्ड मी, ये वाला सेंटेंस, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। ये सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि आपको ये जहन में रखना होगा कि जब एडवाइज वर्ब आ जाए, ठीक है, या इंस्ट्रक्ट वर्ब आ जाए या अलाउ वर्ब आ जाए या कमांड आ जाए या फोर्स आ जाए, ऊपर लिखे हुए हैं सारे, फॉरबिड आ जाए, इनवाइट आ जाए, तो आपको ये देखना होगा कि उसके बाद जो है आप इन्फिनेटिव फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं या बेयर इन्फिनेटिव को करते हैं या इन्फिनेटिव को इस्तेमाल आप नहीं करते। तो एडवाइज्ड मी के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपको लाजमी देना है। ये ऑब्जेक्ट, मी वाला ऑब्जेक्ट, आप खाली अगर इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे जैसे ही एडवाइज टू डू इट, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट होगा। ठीक है, और बाय मी तो वैसे ही गलत है, यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही दे दिया, पर ही एडवाइज टू डू इट भी गलत है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये यहाँ तक जुमला हो, ही एडवाइज टू डू इट, ये जुमला भी गलत है क्योंकि एडवाइज के बाद आपने ऑब्जेक्ट को देना है, ऑब्जेक्ट लगाना है कि किसको, ऑब्जेक्ट, फिर आपने इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आप नहीं दे रहे तो फिर आप इन्फिनेटिव केस को अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत कहा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर पर ये रेयर केस में होता है, अगर पैसिव वॉइस में हो फॉर एग्जांपल, तब आपने टू जो है इन्फिनेटिव केस लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये जुमला देखें, शी वॉज परमिटेड टू गो, अब यहाँ पर शी वॉज परमिटेड टू गो इस्तेमाल हो रहा है, यानी परमिटेड ये पैसिव वॉइस था, डायरेक्ट पैसिव वॉइस, शी वॉज परमिटेड टू गो, तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव केस जो है टू को इस्तेमाल कर दिया, पर ये पैसिव वॉइस के लिए है। पैसिव वॉइस के अलावा अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर था ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड टू डू, ये वाला जो इस्तेमाल था, ही एडवाइज्ड टू डू, तो ये गलत था, ये यूजेज ही उसका गलत था। यहाँ पर शी वॉज परमिटेड टू गो पैसिव वॉइस में सही है। अगर पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है तब आप इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर पर देखें, कह रहा है कि नाउ के बाद आपने हमेशा हाउ, वेयर, व्हेन, वाई ये लगाना है और उसके बाद इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक है जी, यानी जब आप नो को इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पर आप देखें, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, अब यहाँ पर ये सही है, पर अगर आप इसको यूं लिखेंगे जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, आई नो टू राइट अ लेटर, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नो के बाद आप हाउ या वेयर या व्हेन या वाई ये लगाने के बाद ही इन्फिनेटिव केस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, आगे चलते हैं जी। जैसे आप यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, मैं चाहूँगा कि आप पहले सेंटेंस को पढ़ते जाएं ताकि आपको अंदाज़ा हो। आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर मिस्टेक कौन सी हो रही है? यहाँ पर ये हो रही है कि आप यहाँ पर इन्फिनेटिव केस लगा रहे हैं टू, और जबकि जब भी आप मतलब हर्ड वाला है, फील वाला है, वॉच वाला है या सी वाला कोई ऐसा वर्ब लगाते हैं तो वहाँ पर आप इन्फिनेटिव केस नहीं लगाते, वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? वहाँ पर इन्फिनेटिव केस नहीं होता, यानी टू नहीं लगाते, आप खाली वर्ब लगा देते हैं। तो करेक्ट इसका क्या होगा? आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, उसके बाद 14 पर आते हैं, आगे चलते हैं।
बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि जब कैन आ जाए, मॉडल वर्ब्स कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, या शल आ जाए, या शुड आ जाए, या विल आ जाए, वुड आ जाए, मस्ट आ जाए, ये सारे के सारे, डेयर नॉट आ जाए या नीड नॉट आ जाए, अगर ये कहलाते हैं मॉडल वर्ब्स। अगर ये आ जाते हैं तो आपने यहाँ पर भी इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल नहीं करना। जैसे यहाँ पर करेक्ट इसका फॉर्म क्या होगा, यू नीड नॉट टू वर्क, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, ये सही होगा। अगर आप ये कहते हैं ना यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, नीड नॉट टू वर्क वो गलत हो जाएगा। तो इन्फिनेटिव केस में जब भी आपका मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो वर्ड हो, जैसे मे है, माइट है, तो वहाँ पर आपने ट्रू यानी इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 15 पर आते हैं, कहता है हैड बेटर, अच्छा, हैड बेटर, हैड रादर और हैड एज सून एज, हैड सूनर etc आर फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। जब भी आप हैड बेटर को इस्तेमाल करेंगे, हैड रादर को इस्तेमाल करेंगे, या हैड एज सून एज को इस्तेमाल करेंगे, या हैड सूनर को इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पर भी आपने क्या इस्तेमाल करना है, बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव इस्तेमाल नहीं करना। जैसे यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर देखें, ही हैड बेटर टू गो नाउ, ये गलत हो जाएगा, बल्कि यह क्या होगा, ही हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, ही हैड बेटर गो नाउ। उसके बाद एक कंजंक्शन देन, जो कंजंक्शन आपने देखा होगा देन, ये वाला, इज आल्सो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव। जब भी आप देन को देन के बाद आप लगाएंगे, तो वहां पर भी आप वर्ब की जो है इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बेयर इन्फिनेटिव केस इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर गलत है ये, ही हैड बेटर रीड देन टू राइट, तो गलत हो जाएगा, बल्कि सही क्या होगा, ये गलत है, ठीक है, और सही क्या होगा, ये वाला होगा, ही हैड बेटर रीड देन राइट, ठीक है। तो ये भी आपने जहन में रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, 17 पर है, बट, अच्छा, व्हेन बट इज यूज टू प्रीपोजिशन, जब बट को इस्तेमाल किया जाता है प्रीपोजिशन के तौर पर, और उससे पहले कोई वर्ब की फॉर्म आ जाए, मेन वर्ब की फॉर्म आ जाए, जैसे डू की वर्ब की फॉर्म आ जाए, तो वहां पर आपने क्या करना है, बेयर इन्फिनेटिव यानी टू इन्फिनेटिव या टू को इस्तेमाल नहीं करना। जैसे यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है, ही डिड नथिंग बट टू वॉन्डर, तो यहाँ पर टू जो आ रहा है ये गलत है, ठीक है जी, बल्कि ये यहाँ पर क्या होगा, ही डिड, ये वाला, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, ये सही होगा, सही है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मतलब जो भी पार्टिसिपल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका पार्टिसिपल का यानी फोर्थ फॉर्म जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका रेफरेंस लाजमी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप कह रहे हैं, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, इट बीइंग, अब यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने क्या दिया, अब बीइंग को, बीइंग क्योंकि पार्टिसिपल था, तो इसको रेफरेंस देने के लिए मैंने इट का इस्तेमाल किया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा रेफरेंस के तौर पर, तो होगा इट बीइंग रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे होम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फॉर कंप्लीटेड एक्शन, जब काम कंप्लीट हो जाए, मुकम्मल हो जाए, हैविंग के बाद वर्ब आता है, तो वो अगर एक्टिव वॉइस में हो, ठीक है, और हैविंग बीन इस्तेमाल हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद शुड नॉट बी यूज्ड इन सच सेंटेंस, फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट सेंटेंस देखें, आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड। अब यहाँ पर आप देखें, ये जो सेंटेंस है, ये पार्ट वाला, ये सेंटेंस ये बाद में होना चाहिए, द फॉलोअर्स रेन अवे ये पहले होना चाहिए, तो क्या होगा, द लीडर हैविंग बीन किल्ड। अच्छा, हैविंग के बाद बीन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन खुद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हेल्पिंग ऑक्सिलरी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और किल्ड जो है वो भी ये, और ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल है, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रेन अवे, तो ये जो है सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट है
कि हैविंग के साथ जब आप वर्ब लगाते हैं तो वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये क्लियर है। पर जब आप इसको पैसिवाइज करेंगे तो बीन भी आ जाएगा साथ में, ये जैसे बीन आ गया। तो यहाँ पर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रेन अवे। ठीक है, उसके बाद है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी सेंटेंस देखें। सेंटेंस है कि अच्छा सेंटेंस है, हेयर इज इट इज रेफरेंस कंसीडरिंग, सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसीडरिंग। कंसीडरिंग के लिए आपको रेफरेंस के सब्जेक्ट के तौर पर कोई भी सब्जेक्ट की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। स्टिल सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर है व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स, कंसीडर को हालांकि जो है ना किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद भी देयर आर टू यूजेजेस ऑफ वर्ब, यूजेस ऑफ वर्ब। ठीक है, जैसे व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट इन सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, अगर दो सब्जेक्ट्स हैं उनके मतलब जो तादाद है वो एक जैसी नहीं है, तो देन वी मस्ट हैव टू यूज़ सेपरेट ऑक्सिलरीज। तो फिर हमें वहाँ पर अलग करने के लिए हमें ऑक्सिलरीज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव या कोई भी। ठीक है, या फिर दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे है ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल, ऑफ देम फॉर एग्जाम्पल इनकरेक्ट क्या है, 3 किल्ड एंड 1 वर इंजर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। तो यहाँ पर ये इसकी तादाद भी हमने बता दी कि 3 के साथ वर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, और 1 के साथ वाज का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, सो ये आपको जहन में रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है कितनी तादाद में है, प्लूरल में है तो प्लूरल देना है, और सिंगुलर में है तो सिंगुलर में देना है। ठीक है, उसके बाद है आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। अब यहाँ पर है मैं 17 साल का हूँ और मेरी सिस्टर जो है 14 की है, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही होगा वो ये होगा कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड बट माई सिस्टर इज 14। इज लाजमी लगाना है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। ठीक है जी।